हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको जीके जीएस और करंट स्टडी चैनल में। आज हम आपको रिवीजन कराने जा रहे हैं अगस्त 2014 का प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह। दोस्त, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में सदका क्या था? तो सल्तनत काल में सदका एक प्रकार का धार्मिक कर था। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूर्य को किस नाम से उपाधि प्रदान की थी? तो हरिविजय सूर्य को किस नाम से दिया था? जगत गुरु को। अगला क्वेश्चन है तीसरा, उस्ताद मंसूर और अबुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकार में से एक थे? तो किसके थे? जहांगीर के। दोस्त, ये जो आप लोग को पीडी जो हम लोग पर प्रोवाइड कर रहे हैं, ये दरोगा जो बिहार दरोगा का एसआई इंस्पेक्टर है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर चौथा, होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब की थी? तो होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि जनवरी 1818 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है पाँचवा, पेरिपल्स ऑफ द इरिथियन सी में आर्किमेडू बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो किस नाम से संबोधित किया गया है? पेडोका नाम से। अगला क्वेश्चन है सातवां। अगला क्वेश्चन छठा कह रहा, अल्लाही दरवाजा जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया था किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? तो किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का। अगला क्वेश्चन है सातवां, अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से 1560 तक मुगल शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में थे? तो किसके हाथों में थे? बैरम खान के हाथों में, जो अकबर का संरक्षक था। क्वेश्चन नंबर 8, अंतिम मुगल शासक कौन था? तो अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर को ही बहादुर शाह द्वितीय के नाम से जाते हैं। मिर्जा गालिब बहादुर शाह द्वितीय का ही दरबारी शायर था। अगला क्वेश्चन है 9, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो कौन थी? गौतमी, जो कौन थी? बुद्ध की। क्वेश्चन नंबर 10, श्रीमद् भगवत गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? किस धर्म का है? हिंदू धर्म का। अगला क्वेश्चन है 11वां। 11वां है, क्वेश्चन है, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? तो किसने की थी? हाल ने। यह माथा नहीं होगा, गाथा होगा। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? हाल ने। क्वेश्चन नंबर 12, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वत को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? तो किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। अब आते हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में, आंदोलन में। क्वेश्चन नंबर 13, 1923 के विधानसभा चुनाव में स्वराज्यों को किस राज्य में बहुमत हासिल हुआ था? तो किस राज्य में हासिल हुआ था? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है 14, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1936 में। किसने किए थे? स्वामी सरदानंद ने। अगला क्वेश्चन है 15 है, खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किए थे? तो खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किए थे? तीरथ सिंह ने। क्वेश्चन नंबर
16 वारेन हेस्टिंग ने 1772 में प्रयोग के तौर पर लगान वसूलने का अधिकार किनको दिया था? तो किनको दिया था? ठेकेदारों को। अगला क्वेश्चन है 17 मुस्लिम लीग सीधी कर्जबाही दिवस का संबंध किस वर्ष से था? तो मुस्लिम लीग ने सीधी कर्जबाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया था। अगला क्वेश्चन है 18 क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आजाद हिंद फौज के अधिकारियों की अंग्रेजों के विरुद्ध मुकदमा में पैरवी की थी? नहीं, भीमराव अंबेडकर आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के बीच मुकदमे में पैरवी नहीं किए थे। ये बात सही है। क्वेश्चन नंबर 90 स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। इसी के दौरान स्वदेशी आंदोलन इसी के विरोध में प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस बैठक में भाग लिए थे? तो किस बैठक में भाग लिए थे? केवल दूसरी बैठक में, जो कब हुआ था? 1931 में। कांग्रेस की ओर से इस बैठक में किसने भाग लिए थे? तो कांग्रेस की ओर से इस बैठक में महात्मा गांधी जी ने भाग लिए थे। अगला क्वेश्चन है 21 है दिल्ली षड्यंत्र केस में किसके द्वारा मुखबिरी की गई थी? तो दिल्ली षड्यंत्र केस में किसके द्वारा मुखबिरी किया गया था? दीनानाथ के द्वारा। मुखबिरी का मतलब है कि दीनानाथ जो जब बंदी बना लिया गया था तो इन्होंने सरकारी गवाह कबूल कर लिया था। अगला क्वेश्चन है 22 1937 ईस्वी में जन जागरण मंच मास एवेकनिंग लीग की स्थापना कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था जन जागरण मंच की स्थापना? मैसूर राज्य में। क्वेश्चन नंबर 23 हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम किसकी कृति है? तो हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम एनी बेसेंट की कृति है। अगला क्वेश्चन है 24 एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो कितनी बार? 2 बार। क्वेश्चन नंबर 25 किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है? तो किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का लोकसभा। अगला क्वेश्चन 26 भारत में संघ राज्यों का शासन किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा। संघ राज्य राष्ट्रपति के द्वारा। खाली संघ बोलेगा तो उपराज्य। अगला क्वेश्चन है 27 है भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होते हैं? तो कौन होते हैं? भारत का महान्यायवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 संविधान के किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है? तो किस अनुसूची में? 7वें अनुसूची में। 7वें अनुसूची को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कौन कौन? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 29 राज्यसभा में किस राज्य का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो किस राज्य का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश का। कितना है? 31। अगला क्वेश्चन है 30 भारत में राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं? तो कौन कौन होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अगला क्वेश्चन 31 संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेख परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों को वर्णन किया गया है? तो किस अनुच्छेद में किया गया है? 149 149 में। अगला क्वेश्चन है 32 में है कि संविधान संशोधन में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो किस संविधान संशोधन में दिया गया था? 36वां संविधान संशोधन 1975 में। क्वेश्चन नंबर 33 संविधान के किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में प्रावधान किया गया है? तो किस अनुसूची में बना है दल बदल का? 10वें अनुसूची में। अगला क्वेश्चन 34 भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा एकल संक्रमणीय मतदान का क्या तात्पर्य है? तो इसमें एकल अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का तात्पर्य है कि सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत संसद के निर्वाचित
निर्वाचित सदस्यों के मत बराबर होगा, यह हुआ अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। और एकल संक्रमणीय मतदान का तात्पर्य होता है कि मतदान वरीयता क्रम में हो। अगला क्वेश्चन है 35 है, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे अनंत सायना अयंगर। पुडुचेरी के प्रशासक को क्या कहते हैं? तो पुडुचेरी के प्रशासक को उपराज्यपाल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, बिहार लोकसभा तथा राज्यसभा के लिए कितनी सीटें निर्धारित की गई है? तो बिहार में लोकसभा के लिए 40 एवं राज्यसभा के लिए 16 सीटें निर्धारित की गई है। क्वेश्चन नंबर 38, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 तक है। अगला क्वेश्चन है 39, किस संविधान संशोधन द्वारा 1976 में मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? तो किस संविधान संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही हमारे देश के प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है 40, भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है और उसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग किसकी सहायता से करता है? तो राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता से करता है। अगला क्वेश्चन है 41 है, कानूनी निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के कितने वचन होते हैं? तो कानूनी निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के 3 वचन होते हैं। पहला है लोकसभा, उसके बाद राज्यसभा और उसके बाद राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है 42, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? तो किस अनुच्छेद के द्वारा? 317 के द्वारा, जो अब समाप्त कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर को 31 अक्टूबर 2020 को दो केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया। अगला क्वेश्चन है 43, राष्ट्रपति कितने समय अंतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करते हैं? तो कितने समय अंतराल पश्चात वित्त आयोग का गठन करते हैं? प्रत्येक 5 वर्ष के बाद। वित्त आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280 में। अगला क्वेश्चन है 44, संविधान सभा की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इस समिति के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो संख्या कितनी थी? 7 गो। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोत्तम सत्ता किसमें निहित होती है? तो किसमें निहित होती है? भारत की जनता में। क्वेश्चन नंबर 46, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार के प्रावधान को शामिल किया गया है? तो मौलिक अधिकार का वर्णन किस भाग में है? भाग 3 में है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12 से कहाँ तक है? 12 से 35 तक। अगला क्वेश्चन है 47 है, वह स्थान जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं क्या कहलाता है? तो कौन सा स्थान कहलाता है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ पर पूर्वी घाटी और पश्चिमी घाटी के मिलन स्थान है। भारत का 29वां राज्य तेलंगाना कब अस्तित्व में आया था? तो भारत का 29वां राज्य तेलंगाना 2 जून 2014 को अस्तित्व में आया था। अगला क्वेश्चन है 49, आभरा का सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो आभरा का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। लगभग कितना परसेंट होता है? 26%। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में सबसे अधिक वनाच्छादित क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक वनाच्छादित क्षेत्र मध्य प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 51, हैप्पी टी वैली स्थित है। तो हैप्पी टी वैली कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। क्वेश्चन नंबर 52, विश्व में सबसे अधिक कहवा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे अधिक कहवा उत्पादक देश ब्राजील है। क्वेश्चन नंबर 53, फजंटा कहलाता है क्या कहलाता है? ब्राजील में कहवे के भाग को फजंटा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 55, पनामा नहर जो होती है किसको जोड़ता है? अंध महासागर को प्रशांत महासागर से। क्वेश्चन नंबर 56, बुशमैन निवासी कहाँ के हैं? तो बुशमैन कहाँ के है? कलहरी मरुस्थल के। क्वेश्चन नंबर 57 बोल रहा है
केंद्रीय कारों में राज्य को कितने प्रतिशत हिस्सेदारी पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है? तो कितने प्रतिशत पर? 29% पर। क्वेश्चन नंबर 58, विक्रेता बाजार क्या होता है? ऐसा बाजार जहां मांग की अपेक्षा पूर्ति कम हो, उसे हम विक्रेता कहते हैं। मतलब विक्रेता बाजार का अर्थ हुआ कि जहां मांग अधिक हो लेकिन पूर्ति कम हो। क्वेश्चन नंबर करंट में है, ये नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 60, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय दानदाता देश कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय दानदाता देश कौन है? जापान। क्वेश्चन नंबर 62, WWF का क्या अर्थ होता है? तो WWF का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर होता है। क्वेश्चन नंबर 63, योजना में कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य है? तो कोर सेक्टर का तात्पर्य है चयनित आधारभूत उद्योग से। क्वेश्चन नंबर 64, नाबार्ड जो ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है क्या है? तो नाबार्ड एक प्रकार का बैंक है। क्वेश्चन नंबर 65, किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति दी थी? तो किस समिति ने दी थी? राज्य समिति ने। क्वेश्चन नंबर 66, क्या योजना आयोग संवैधानिक आयोग है? नहीं, योजना आयोग संवैधानिक आयोग नहीं है। अगला क्वेश्चन है 67 में वो रहा है, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। पृथ्वी अपने सतह पर कितना डिग्री में झुका हुआ है? तो 23.5 डिग्री। पृथ्वी अगला क्वेश्चन है 68 बोल रहा है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पौधे में वाष्पोत्सर्जन दर के लिए फोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो रेड लेड का रासायनिक सूत्र Pb3O4 होता है। क्वेश्चन नंबर 70, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग से होता है? तो मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण कोलन में बैक्टीरिया द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 71, डार्क एवेंजर क्या है? तो डार्क एवेंजर एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। क्वेश्चन नंबर 72, फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान के किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो कोबाल्ट किस में पाया जाता है? तो विटामिन B12 में। अगला क्वेश्चन है 74 है, मेनिंजाइटिस रोग नामक शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मेनिंजाइटिस नामक रोग से शरीर का मस्तिष्क प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 75, मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमने का प्रमुख कारण क्या है? तो मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमने का सबसे प्रमुख कारण हिपेरिन की उपस्थिति होता है। क्वेश्चन नंबर 76, चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी का गर्म होना संवहन विधि कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 77 जो कि कृषि है, तो कृषि उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, इसलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आगे 87 में जो खेल से संबंधित है। तो पहला क्वेश्चन है नॉक आउट तथा हिटिंग ब्लो द बेल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो नॉक आउट और हिटिंग ब्लो द बेल्ट बॉक्सिंग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 88, पोलो खेल में प्रत्येक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो पोलो के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है। क्वेश्चन नंबर 89, सैंडी लाउज स्टेडियम कहाँ स्थित है? सैंडी लाउज स्टेडियम स्कॉटलैंड में स्थित है। सैंडी लाउज स्टेडियम में कौन सा खेल खेला जाता है? तो सैंडी लाउज में गोल्फ खेल खेला जाता है। क्वेश्चन नंबर 90, रामनिवास रुइया चैलेंज ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो रामनिवास रुइया चैलेंज ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ब्रिज से। अगला क्वेश्चन है 91, टेबल टेनिस खेल में मेज का माप कितना होता है? तो टेबल टेनिस खेल में मेज का माप 275 सेंटीमीटर लंबाई होती है
152.5 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है तथा उसकी ऊंचाई होती है 76 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है 92। माइक टायसन होगा। माइक टायसन का संबंध किस खेल से है? तो माइक टायसन का संबंध बॉक्सिंग खेल से है। क्वेश्चन नंबर 93। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस पर हॉकी है, बर्फ पर हॉकी। अगला क्वेश्चन है 94। 94 का रहा कि भारत में क्रिकेट का प्रथम विश्व चैंपियन कब बना था? तो कब बना था? 1983 में। उस समय इस टीम के कैप्टन कौन थे? तो उस समय टीम के कैप्टन कपिल देव से थे। और कौन सा ये ट्रॉफी हुआ था? पुणे कप हुआ था। क्वेश्चन 95। देश की पहली महिला अंपायर कौन थी? तो देश की पहली महिला अंपायर कौन थी? अंजलि राय। क्वेश्चन 96। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? ध्यानचंद के जन्म दिवस पर। क्वेश्चन नंबर 97 जो विविध है। सितारा देवी, रोहिणी भाटे तथा दमयंती जोशी किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो सितारा देवी, रोहिणी भाटे तथा दमयंती जोशी कथक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 98। मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो मदर टेरेसा का शांति का नोबेल पुरस्कार 1979 में मिला था। क्वेश्चन नंबर 99। ककोरी कांड का नेतृत्व किसने किए थे? तो ककोरी कांड का नेतृत्व राम प्रसाद बिस्मिल ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 100। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। इनकी स्थापना कब किए थे? 1913 में। कहाँ किए थे? सैन फ्रांसिस्को में। क्वेश्चन नंबर 101 का रहा भारत के प्रथम अर्थशास्त्री जो 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे, जो 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। पहली बार इन्होंने 1886 में रहे थे। अगला क्वेश्चन है 102। इंटरनल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है? इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 103। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर विश्वविद्यालय है, जो जिसकी स्थापना कब हुआ था? जिसकी स्थापना 1960 में हुआ था। तो पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय कहाँ? हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 104। अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 105। कौन सा द्वीप मोतियों का द्वीप कहलाता है? तो कौन सा द्वीप कहलाता है? बहरीन। क्वेश्चन नंबर 106। राष्ट्रपति शासन देश के किस राज्य में प्रथम बार और कब लगाया गया था? तो राष्ट्रपति शासन पहली बार पंजाब में और 20 जून 1951 को लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है 107। 107 बोल रहा है 107 में है कार्यकारी राष्ट्रपति बीडी जाती द्वारा 1977 में अनुच्छेद 156 के अंतर्गत कांग्रेस सरकारों की बर्खास्तगी का तत्कालीन सरकार का अनुरोध अस्वीकार किया। सर्वोच्च न्यायालय ने इस अनुरोध पर क्या निर्णय लिया था? तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस अनुरोध का समर्थन किया और परिणाम स्वरूप जनता सरकार ने 9 राज्यों में कांग्रेस सरकार को हटा दिया। क्वेश्चन नंबर 108। यूरोया घोटाले से संबंधित कार्सन कंपनी किस देश की है? तो यूरोया घोटाले से संबंधित कार्सन कंपनी तुर्की की है। क्वेश्चन नंबर 109। यह किसका कथन है? द ब्लाइंड लीड द ब्लाइंड इट्स द डेमोक्रेटिक वे। तो किसका है? हेनरी मिलर का। द ब्लाइंड लीड द ब्लाइंड इट्स द डेमोक्रेटिक वे किसका है? हेनरी मिलर का। क्वेश्चन नंबर 110 का रहा भारत में अंतरिक्ष युग के प्रणेता किन्हें माना जाता है? तो भारत में अंतरिक्ष युग के प्रणेता विक्रम अम्बाला साराभाई को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 111। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो इनका जन्म स्थान भाभरा में है, जो जिला झाबुआ मध्य प्रदेश में पड़ता है। सबसे पहली बार सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले व्यक्ति चंद्रशेखर आजाद ही थे। अगला क्वेश्चन है 112। गिद्धा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गिद्धा कहाँ की है? पंजाब का। अगला क्वेश्चन है 113।
113 है इराडी। इराडी पंचाट पंजाब और हरियाणा के बीच में किसके बंटवारे से संबंधित है? तो इराडी पंचाट हरियाणा और पंजाब के बीच नदी जल बंटवारे से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 114, बर्किंघम नहर किस राज्य में है? तब बर्किंघम नहर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 115, मेरे वतन पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेरे वतन पुस्तक के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। क्वेश्चन नंबर 116, जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर स्वतंत्र भारत संघ फ्री इंडिया सेंटर स्वतंत्र भारत संघ की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 117, नीरू स्वामी पिल्लाई किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे? तो नीरू स्वामी पिल्लाई बजाते थे नादस्वरम। क्वेश्चन नंबर 118, तुलमुर कांग्रेस कहाँ का और किसके नेतृत्व में गठित हुआ था? तो तुलमुर कांग्रेस ये पश्चिम बंगाल की पार्टी है। क्वेश्चन नंबर 990, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर हो गया 120। तो 120 है बोगोटा किस देश की राजधानी है? तो बोगोटा किसकी राजधानी है? कोलंबिया की। चलिए इसी के साथ समाप्त होता है।